जय श्री राम साथियों। तो साथियों, आज की क्लास में हम देखेंगे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्या देखेंगे? उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। इसमें हम अर्थव्यवस्था मतलब जो सिलेबस दे रखा है ना आयोग ने, यूके ने, तो उसी का सिलेबस का पार्ट है ये। उसको हम देखेंगे और पूरा इसको कवर करेंगे। ठीक है, और देखिए, कृषि, प्रमुख फसलें, व्यावसायिक कृषि, कृषिगत समस्याएं, उद्यान के बगीचे, पुष्प फूल, सब्जी, मछली उत्पादन, पशुपालन, लघु व कुटीर उद्योग और इनकी लघु व कुटीर उद्योगों की वर्तमान दशा, जैसे ऊन उद्योग, काष्ठ उद्योग, लौह उद्योग, ताम्र उद्योग, इन सब के बारे में। और उत्तराखंड के विभिन्न उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की वर्तमान दशाएं, और रोजगार की प्रवृत्तियां और पलायन का संकट, ये सब हमारे उत्तराखंड के इकोनॉमिक्स के टॉपिक है। ठीक है, तो इनमें हम कृषि से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कृषि से शुरू करेंगे और उसमें प्रमुख फसलें देखेंगे और जो व्यावसायिक कृषि है उन सब के बारे में जानेंगे और कृषि की समस्याएं क्या हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कृषि रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम उद्यान पुष्प, जो बगीचा वाला ये सब था हॉर्टिकल्चर का, फिर उसमें जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। चलो फर्स्ट में, ठीक है, चलिए इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। इसमें क्या है? कृषि क्या है हमारा उत्तराखंड का प्रमुख व्यवसाय है। ठीक है, प्रमुख व्यवसाय है और अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है किसका? कृषि का। कृषि क्या है? उत्तराखंड का महत्वपूर्ण व्यवसाय है। ठीक है, चलिए और देखिए, जब राज्य स्थापना के समय यानी कि 9 नवंबर 2000 को हमारी राज्य स्थापना हुई थी ना, 9/9/2000, तो उस समय कितनी थी जमीन, कितनी थी, कितना कृषि भूमि थी? 7.70 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 7.70 लाख हेक्टेयर। लेकिन अभी स्थिति क्या है? कृषि की जो कृषि भूमि कितनी है अभी? 6.98 लाख हेक्टेयर। 6.98 लाख हेक्टेयर यानी कि कम हो गई ना, कम हो गई ना कृषि, क्योंकि पहले से कम हो रही है कृषि। ठीक है, चलिए, तो राज्य स्थापना के वक्त कितनी थी? 7.70 लाख हेक्टेयर। अभी कितनी है? 6.98 लाख हेक्टेयर। ओके, चलिए देखिए, जो उत्तराखंड के कुल क्षेत्र का 11.65% भाग पर ही कृषि किया जाता है। ठीक है, राज्य के केवल 11.65% भाग यानी कि 12% से भी कम भाग है जो उस पर कृषि की जाती है। ठीक है, और उसमें से भी केवल 50% ही सिंचित है। यानी कि इसका भी देखिए, एक तो उत्तराखंड, उसमें से केवल 12% छोटे से भाग पे कृषि की जाती है और उसमें से भी उसका केवल आधा ही सिंचित है, यानी कि 50% ही सिंचित है। ठीक है, और सिंचाई भी बढ़ गई है, सिंचाई भी बढ़ गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में अलग डेटा है, मैदानी क्षेत्रों में अलग है। खुद ही सोचो, पर्वतीय क्षेत्रों में कहाँ से नहर वगैरह, नलकूप बनेंगे? तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है? सिंचाई की व्यवस्था कम है, यानी कि 13%, केवल 13% है पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, केवल 13% सिंचित एरिया है पर्वतीय भागों में, और मैदानी भागों में लगभग जो तराई भाबर हो गया, हरिद्वार, हल्द्वानी, ये और भी जो तराई के जो जिले आते हैं वो लगभग सिंचित हैं। ठीक है, देहरादून वाला एरिया, तो 94% क्या है? मैदानी भागों में सिंचाई की व्यवस्था है। ठीक है, चलिए देखो, इतने तक क्या क्या पॉइंट हो गए हमारे। राज्य स्थापना के वक्त कृषि भूमि कितनी थी? 7.70 लाख हेक्टेयर। अभी कितनी है? 6.98 लाख हेक्टेयर। और कुल कृषि भूमि का कितना % भाग पे कृषि की जाती है? केवल 11.65% भाग पे ही की जाती है। और सिंचित कितना भाग था? केवल 50% भाग। और 50% में भी पर्वतीय क्षेत्रों में केवल 13% सिंचित था और मैदानी क्षेत्रों में 94% सिंचित था। ठीक है, इतना याद हो गया ना? बस फिर अच्छा ये बताओ, मुख्य व्यवसाय होने के बावजूद भी उत्तराखंड की जीडीपी में योगदान कितना है कृषि का? केवल 2.61%। 2.61% योगदान है कृषि का जीडीपी में। राज्य की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? केवल 2.61%। ठीक है, चलिए देखिए, टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, चलिए, कृषि के प्रकार कितने हैं उत्तराखंड में? कृषि के प्रकार मुख्यतः उत्तराखंड में 3 प्रकार की कृषि होती है। ठीक है, उत्तराखंड में मुख्यतः 3 प्रकार की कृषि होती है। देखिए कौन कौन सी है? एक समोच्च कृषि, सीढ़ीदार कृषि और स्थानांतरित कृषि। ठीक है, समोच्च कृषि, सीढ़ीदार कृषि और स्थानांतरित कृषि। समोच्च कृषि, सीढ़ीदार कृषि, स्थानांतरित कृषि। समोच्च कृषि को बोलते हैं कंटूर फार्मिंग। ठीक है, समोच्च कृषि को क्या बोलते हैं? कंटूर फार्मिंग। सीढ़ीदार कृषि, इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। ठीक है, सीढ़ी टेरेस फार्मिंग बोलते हैं किसको? सीढ़ीदार खेतों को। और स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि किसको बोलती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, अच्छा पुराना भूल गए क्या? पुराना बताओ तो एक बार।
राज्य स्थापना के वक्त कितना था कितना हेक्टेयर था? 7.70 लाख हेक्टेयर। और वर्तमान स्थिति कितनी है? 6.98 लाख हेक्टेयर। और कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग में कृषि होती है? 11.65% भाग में। और कृषि क्षेत्र का कितना परसेंट भाग सिंचित है? 50%। पर्वतीय क्षेत्रों में 13%, मैदानी क्षेत्रों में 94%। जीडीपी में कितना हिस्सा है? 2.61%। कितनी प्रकार की कृषि होती है उत्तराखंड में? 3 प्रकार की। कौन कौन सी थी? समोच्च कृषि, सीढ़ीदार कृषि, स्थानांतरित कृषि। समोच्च कृषि को क्या बोलते हैं? कंटूर फार्मिंग। सीढ़ीदार कृषि को टेरेस फार्मिंग। स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि भी बोलते हैं या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हो गया बस। चलिए अब हम पढ़ते हैं पहले समोच्च कृषि। ठीक है, समोच्च कृषि थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? ये थ्योरी लिख रखी है, अरे घबराना नहीं साथियों। ठीक है, ज़्यादा लिखा हुआ है तो समझ में भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, देखिए समोच्च कृषि क्या होती है? जैसे ये कोई पहाड़ी है, ठीक है, ये कोई पहाड़ी है, इसमें ये 2 लाइनें हैं। ठीक है, ये 2 लाइनें हैं और इनको जोड़ने वाली कोई ऐसे लाइन है। ठीक है, 2 पहाड़ियों में 2 स्थानों को ऐसे 2 समांतर ऊंचाई में इन 2 समान स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं कंटूर लाइन। ठीक है, कंटूर लाइन या समोच्च रेखा बोलेंगे। ठीक है, समान ऊंचाई पर, समान पहाड़ में देखिए समान ऊंचाई पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, समान ऊंचाई पर, देखिए समान ऊंचाई है, इस पर मिलाने 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इसको क्या बोलेंगे? कंटूर लाइन बोलेंगे। ठीक है, कंटूर लाइन ये देखिए यहाँ पे बना रखी है ना कंटूर लाइन। समान ऊंचाई पर, समान ऊंचाई पर, ये समान ऊंचाई पर ये इनको मिलाने वाली जो लाइन है इसको कंटूर लाइन बोलेंगे। ठीक है, ये समोच्च कृषि में या समोच्च रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, समोच्च रेखा भी बोल सकते हो। चलिए, समान ऊंचाई पर होने वाली कृषि बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? समान ऊंचाई पर हो रही है ना, तो समान ऊंचाई पर होने वाली कृषि समोच्च कृषि। और ढलान के समांतर होने वाली कृषि पद्धति। ठीक है, ढलान के समांतर यानी कि जैसे ढलान होगी उसी तरह से हम खेतों को आड़ा तिरछा जुताई करके बना देंगे। ठीक है, तो ढलान के समांतर होने वाली कृषि पद्धति भी समोच्च कृषि में आती है। ठीक है, अच्छा कंटूर लाइन अभी हमने डिस्कस किया था। क्या था कंटूर लाइन? समान ऊंचाई पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, समान ऊंचाई पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। समान ऊंचाई पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या? कंटूर रेखा या समोच्च रेखा। ठीक है, चलिए, और समोच्च कृषि में क्या होता है साथियों? ये नमी का संरक्षण करती है। ठीक है, समोच्च कृषि में क्या होता है? नमी का, देखिए ये पहाड़ हो गया, यहाँ पर और यहाँ पर अगर इसमें कृषि की जाएगी तो इस एरिया में नमी संरक्षित तो रहेगी ना। ठीक है, तो नमी का संरक्षण होता है। और देखिए अगर पेड़ पौधे ऊपर यहाँ पे पेड़ पौधे या कृषि वगैरह हो रही है तो क्या होगा? भूक्षरण को भी रोकेगी। ठीक है, यानी कि भूक्षरण कम होगा, यानी कि भूस्खलन वगैरह कम आएगा। ठीक है, और उपजाऊपन को बरकरार रखती है। उपजाऊपन भी होगा ही ऑब्वियसली, फसल की उत्पादकता बनी रहती है। और यह कृषि कैसी होती है? वृत्ताकार रूप में होती है। ठीक है, वृत्ताकार रूप में, जैसे ये खेत है, बना रखा है यहाँ पे चित्र, ऐसे 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 करके वृत्ताकार रूप में होती है। ठीक है, ऐसे करके वृत्ताकार रूप में, ऐसे ऐसे दूसरा खेत तीसरा खेत। देखिए इसको सीढ़ी मत मान लेना। ठीक है, सीढ़ीदार में और समोच्च में अंतर पड़ता है। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे, दोनों में कंपेरिजन भी। लेकिन इसमें क्या होगा? वृत्ताकार रूप में होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो वृत्ताकार खेती होती है तो इसमें जो जुताई होती है वो भी वृत्ताकार रूप में ही होती है। ठीक है, जुताई भी कैसे होगी? वृत्ताकार रूप में ही होगी। चलिए, और इसमें जो फसल संबंधी कार्य होते हैं, ठीक है, फसल संबंधी कार्य जैसे हल चलाना, बीज बोना, जो समोच्च पंक्ति है ना उन्हीं के साथ करते हैं। समोच्च पंक्तियों के साथ ही किया जाता है हल चलाना, बीज बोना। इस प्रकार समोच्च पंक्तियों में खूड़ यानी कि फरोस एंड मंड रीजेज पाए जाते हैं, रीजेज बन जाते हैं। ठीक है, तो जो समोच्च पंक्तियां हैं उनमें क्या बन जाते हैं? खूड़ या मेड़ बन जाते हैं। ठीक है, खूड़ या मेड़ बन जाते हैं जो सूक्ष्म जलाशयों की तरह काम करते हैं। खूड़ मेड़ जल के वेग को कम करते हैं और भूक्षण नहीं होगा। अरे कुछ नहीं है, मेड़ नहीं देखिए तुमने, ये जैसे खेत है तो यहाँ पे अगर ऐसे मेड़ बना दी तो बारिश का पानी यहाँ पे रुक नहीं जाएगा? रुक जाएगा ना। तो जैसे मतलब समझ गए यार, मेड़ तो देखी होगी तुम लोगों ने। ठीक है, तो वही होगी खूड़ या मेड़। तो देखिए अगर पानी रुकेगा तो क्या होगी? जल का पानी रुकेगा तो भूक्षण कम होगा और नमी भी संरक्षित रहेगी ना। तो क्या होता है इसमें? और समोच्च पंक्तियों के साथ करते हैं। ठीक है, और हल जुताई वगैरह समोच्च पंक्तियों के साथ, जैसे जैसे खेत है उसी तरह से की जाती है और वृत्ताकार रूप में थी। ठीक है, चलिए अब सीढ़ीदार देखो, समझ में आई नहीं आई? अरे इतना डिटेल क्वेश्चन थोड़ी आता है, खाली वहाँ पे फैक्ट आते हैं, मतलब एज ए हमको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कैसा होता है? चलिए, सीढ़ीदार कृषि ये क्या है? पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि। ठीक है, सीढ़ीदार कृषि क्या होती है? पहाड़ी ढालों पे की जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है? जैसे समोच्च खेती में हमने क्या किया था, जैसे जैसे ढाल थी उसी के अनुसार मतलब हल जुताई कर दी थी, गुड़ाई वगैरह सब वैसी कर दी थी ना। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं? पहाड़ी ढालों को काट कर समतल बनाया जाता है। पहले जो पहाड़ी ढाल है उनको काट के पहले
समतल बनाते हैं और फिर उसके बाद उसमें कृषि करते हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है, इस प्रकार की खेती में शारीरिक श्रम ज़्यादा लगता है, ठीक है। किस वाले में? सीढ़ीदार कृषि में, ठीक है। सीढ़ीदार कृषि में क्या लगता है? शारीरिक श्रम ज़्यादा लगता है और इसमें मृदा अपरदन कम होता है। इसमें भी मृदा अपरदन कम होगा, क्योंकि अगर कृषि करेंगे वहाँ पे पेड़ पौधे लगेंगे तो ऑब्वियसली मृदा अपरदन कम होना ही है, ठीक है। क्योंकि जो पौधे की जड़ें हैं वो मृदा को बांध देती है, ठीक है। मृदा को बांध देंगी तो क्या होगा? मिट्टी कम खिसकेगी, वही हुआ, मिट्टी कम खिसकेगी तो भूक्षरण कम होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें पहाड़ी ढालों को काट कर समतल बनाते हैं, तो समतल बनाने में मेहनत लगेगी ना, मेहनत लगेगी तो जो मजदूर हैं, कृषक हैं, किसान हैं, इनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है यहाँ पे। और दक्षता की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पे एकदम परफेक्शन चाहिए थोड़ा, क्योंकि मतलब एकदम अच्छे से वो काटना है, उसमें पूरा वो देख रेख करना है और ज़्यादा मजदूर इन किसानों की ज़रूरत भी पड़ेगी। जबकि समोच्च कृषि में ऐसा नहीं था, उसमें जैसे जैसे ढालें थी, ढाल के अकॉर्डिंग ही क्या बना दी हमने? कृषि कर दी, उसी के अकॉर्डिंग आड़ी टेढ़ी जुताई कर दी, ठीक है। और चलिए, अच्छा ये तो क्या बताने का पॉइंट है, तो तुम्हें पता ही है। भारतीय कृषि में मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी विद्यमान रहती है, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? छिपी बेरोजगारी। जैसे जब प्रच्छन्न बेरोजगारी, जैसे हम घर जाते हैं तो तब हम खेत में लग जाते हैं, ठीक है। तब हम खेत में लग जाते हैं और हम घर नहीं होते हैं तब भी उन खेतों में मतलब जैसे मम्मी पापा जो भी लोग लगे रहते हैं, तो जितना खेत में तब मतलब जब हम जाते हैं तब होता है, उतना ही वो और वक्त भी होता है। तो क्या हुआ? एक खेत में ज़्यादा लोगों का लगना, वही क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। 2 लोगों का काम है, उसमें 10 लोग लगे हैं, ठीक है। छोड़ो 2 नहीं, 4 लोगों का काम में 10 लोग लग गए, तो बाकी के 6 लोग क्या हुए? यहाँ पे बेरोजगार हुए। काम में तो लगे हैं लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है, आउटपुट है, जो वो ज़्यादा नहीं आ पा रहा है, ठीक है। उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। और मौसमी बेरोजगारी मौसम के हिसाब से, क्योंकि सीजनली तो होती है खेती, हमेशा थोड़ी खेती करेंगे। अगर बो दिया है तो जैसे फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा थोड़ी काम करना होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा डिफरेंस देख लीजिए समुच्च खेती और सीढ़ीदार खेती में, ठीक है। समुच्च खेती और सीढ़ीदार खेती में डिफरेंस देखिए। समुच्च खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है, ये भी पहाड़ की ढालों पर की जाती है सीढ़ीदार खेती, ठीक है। समुच्च खेती क्या होती है? आसान होती है। सीढ़ीदार खेती मुश्किल होती है, ठीक है। समुच्च खेती में कम लोग चाहिए, दक्षता भी कम चाहिए, ठीक है। और इसमें दक्षता ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए, निपुण लोग चाहिए, ठीक है। और समुच्च खेती कैसी थी? वृत्ताकार होती थी। और सीढ़ीदार खेती नाम से ही पता चल रहा है कैसी होगी? सीढ़ीदार होगी, ठीक है। और समुच्च खेती में ढलान के साथ खेत बनाते हैं, इस और सीढ़ीदार खेती में ढलान को समतल सीढ़ियों में काट कर खेत बनाया जाता है, ठीक है। और इन दोनों में, ठीक है। और मृदा संरक्षण को दोनों रोकती हैं, ठीक है। मृदा संरक्षण को दोनों रोकती हैं। और इसमें क्या है? बनावट और संरचना में भी अंतर होता है, ठीक है। समुच्च कृषि और किसमें? सीढ़ीदार कृषि में, ठीक है। समझ गए? अरे समझ गए होंगे, ठीक है। चलो देखो, और स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित यानी कि स्थानांतरित, स्थान को बदल बदल के, यानी कि ये क्या होती है? ये कि कृषि जो बेसिकली होती है ये आदिम जातियों द्वारा की जाती है, ठीक है। आदिम जाति जो जनजातियाँ नहीं है उनके द्वारा की जाती है और पुराने ढंग से की जाती है। पुराने ढंग से इसमें क्या होता है? जो नवीन मशीनीकरण है, जैसे आधुनिक ट्रैक्टर वगैरह जो मशीनें हैं, उनका कोई प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? जो जंगल हैं, जंगलों को जला के उसमें 2-3 साल खेती करते हैं, जब तक उनका उपजाऊपन होता है तब तक खेती करते हैं। फिर उसके बाद उस भूमि को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर दूसरी जगह के जंगल काट के 2-3 साल खेती वहाँ की, फिर ज़मीन बदल के फिर दूसरी, फिर ऐसे ऐसे करके ये क्या करते हैं? एक तो जंगल, और इसमें मतलब कुल मिलाकर नुकसान होता है। जंगल तो कट रहे हैं एक तो पहली बात, और फिर भूमि का उपजाऊपन कम होता है, मतलब इसमें नुकसान ज़्यादा होता है। और स्थानांतरित कृषि कौन करता है? कुल मिलाकर आदिम जनजाति करती है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन आ सकते हैं स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि में। एक तो इसको कौन करता है? आदिम जनजाति। और ये पुराने ढंग से होती है कि नए ढंग से? पुराने ढंग से। और अगर कथन और कारण में आ गया तो इसमें स्थानांतरित कृषि में नवीन मशीनीकरण का प्रयोग किया जाता है, आएगा तो गलत करना, ठीक है। नवीन मशीन कोई यूज नहीं होती है इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये थी क्या हमारी कृषि के प्रकार। अच्छा, अब हम कृषि भूमि के प्रकार देखेंगे, ठीक है। 3 तरह की देख दी हमने, स्थानांतरित कृषि, सीढ़ीदार खेती और समुच्च खेती, ठीक है। अब हम कृषि भूमि के प्रकार देखेंगे। कृषि भूमि के प्रकार भी अलग अलग तरह से हैं। तो देखो, निवास स्थान से दूरी के आधार पर, ठीक है। निवास स्थान यानी कि गांव से कितनी दूर हमारे खेत हैं, उसके आधार पे भी हमने कृषि भूमि को बांट रखा है 3 प्रकार से, ठीक है। 3 प्रकार से। इसमें घरिया भूमि या घरिया भूमि, जो घरिया भूमि है, जो घर के पास वाली भूमि है, उसको क्या बोलेंगे? घरिया भूमि। और बिचलिया भूमि, बिचलिया भूमि यानी कि जो ये गांव के बीच में है,
गांव के बीच में है जो उसको बोलेंगे बिचलिया। बुनिया भूमि जो जंगल से लगी भूमि है, ठीक है, जंगल से लगी भूमि को क्या बोलेंगे, या गांव से दूर है उसको बोलेंगे बुनिया भूमि, ठीक है। चलिए ये तो पता चल गया आपको। अच्छा अब सिंचाई के आधार पे देखो, अब देखो हमने क्या देखा, निवास स्थान के आधार पे घड़िया बिचलिया बुनिया, घड़िया बिचलिया बुनिया। घड़िया से समझ में आ रहा है जो किचन गार्डन होते हैं हमारे छोटे छोटे, वो स्कूलों में बनाते थे ना, घर के आगे जो आंगन के आगे हल्की फुल्की सब्जी लगाई रहती है तो वो घड़िया भूमि होगी। जो गाँव के बीच में होगी उसको बिचलिया बोलेंगे, और जो बुनिया यानी गाँव जंगलों से लगी या गाँव से दूर होगी जो उसको बुनिया बोलेंगे, ठीक है। सिंचाई के आधार पर 3 प्रकार की भूमि, सिंचाई के आधार पर 3 प्रकार की, कौन कौन सी, तालाब, उपराऊ और इजरान, तालाब, उपराऊ और इजरान, ठीक है। सिंचाई के आधार पे भूमि कितने प्रकार की, 3, तालाब, उपराऊ और इजरान, ठीक है। चलिए तालाब भूमि में क्या होती है, जो तालाब भूमि है, तालाब भूमि, यह भूमि घाटी के तलहटी पर स्थित होती है, घाटी की तलहटी पर स्थित होती है कौन, तालाब भूमि। इसमें सिंचाई हेतु उत्तम भूमि, सिंचाई हेतु क्या होती है, उत्तम भूमि होती है, कौन सी भूमि, तालाब भूमि, ठीक है। तालाब भूमि क्या होती है, सिंचाई के लिए उत्तम होती है, तालाब वाली। और पर्वतीय भूमि की तुलना में 3 गुना अच्छी होती है, जो पर्वतीय भूमि है ना, जो पहाड़ों में भूमि पाई जाती है उसके कंपैरिजन में अच्छी होती है। अच्छा तो देखिए तलाई कुल मिला के मतलब सिंचाई होती है, सिंचाई वाली भूमि होती है, ठीक है। जैसे ये पहाड़ है, एक सेकेंड यार सॉरी, पहाड़ है ना, घाटी क्या होती है, और फिर ये पहाड़ है, पहाड़ों के बीच का जो ऐसे एरिया होता है इसको तो घाटी बोलते हैं। तो घाटी की तलहटी पर यहीं पे स्थित होती है ये वाली, तो यहाँ पे पानी मतलब सिंचाई की व्यवस्था अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है। तो देखिए तालाब भूमि भी 3 टाइप की होती है, शेरात पणचर, शेरात पणचर, शिमार या गिजार, ठीक है। शेरात पणचर, शिमार या गिजार। शेरात को शेरा बोलो, शेरा भूमि, शेरा पणचर शिमार, ठीक है। शेरा पणचर शिमार। शेरा भूमि को क्या बोलते हैं, उत्तम जलोढ़ मृदा वाली, उत्तम जलोढ़ मृदा वाली। शेरात को क्या बोलते हैं, उत्तम जलोढ़ मृदा वाली भूमि, जिसमें उत्तम जलोढ़ मृदा होगी, इनकी एकदम जो बहागे नदियाँ जो मिट्टी नहीं लेके आती हैं तो वो वाली क्या होगी, शेरा वाली होगी। पणचर जो वर्षा जल पे निर्भर रहेगी उसको बोलेंगे पणचर, पणचर किसको बोलेंगे, जो वर्षा जल पे निर्भर रहेगी, पणचर। और शिमार या गिजार क्या बोलेंगे, इसमें जल भरा रहता है, ठीक है, वर्षा मतलब वर्ष भर जल भरा रहता है। शिमार जगह बोलती नहीं है, ये शिमार में उगने वाला वो है करके, दलदली होती है कुल मिला के, जो शिमार वाली जगह नहीं है दलदली होती है, यहाँ पे धान वगैरह अच्छे होते हैं शिमार वाली जगह में, ठीक है। चलिए तो देखो तालाब भूमि, उपराऊ भूमि, इजरान भूमि, 3 टाइप के प्रकार थे, तालाब, उपराऊ, इजरान। तालाब के 3 प्रकार, शेरा पणचर शिमार, शेरा पणचर शिमार तालाब के। शेरा क्या थी, उत्तम जलोढ़ मृदा वाली, पणचर में वर्षा जल पर निर्भर रहती थी, और शिमार वर्ष भर इसमें जल रहता था, ठीक है। अब उपराऊ देखिए, उपराऊ भूमि क्या होती है, उपराऊ भूमि असिंचित भूमि होती है, ठीक है। उपराऊ भूमि क्या होती है, असिंचित होती है, इसमें सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, जैसे तालाबों में सिंचाई की व्यवस्था थी, ठीक है। उपराऊ भूमि, और इसको उखड़ भूमि भी कहते हैं साथियों, ठीक है। उखड़ भूमि जो सरकारी दस्तावेज वगैरह इनमें बोलते हैं शायद से इसको, तो उपराऊ भूमि को क्या बोलते हैं, असिंचित भूमि और उखड़ भूमि, असिंचित भूमि और उखड़ भूमि किसको बोलते हैं, उपराऊ भूमि को, ठीक है। और उपराऊ भूमि भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। उपराऊ भूमि भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, कौन कौन, उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम, ठीक है। उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम, उपराऊ भूमि 2 प्रकार की, उपराऊ अव्वल, उपराऊ दोयम। जो उपराऊ अव्वल, अव्वल ज़्यादा अच्छा होगा कि दोयम, अव्वल आए हैं बोलते हैं तो अव्वल अच्छा ही हुआ ना, तो उपराऊ अव्वल है जो वो 1.5 गुनी अच्छी होती है उपराऊ दोयम से, ठीक है। उपराऊ अव्वल उपराऊ दोयम से 1.5 गुना अच्छी होती है, ठीक है। और उपराऊ भूमि में लाल मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। जो उपराऊ भूमि है इसमें क्या होती है, लाल मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। अब तीसरा टाइप देखिए, इजरान, इजरान भूमि, इजरान, इजर बोलते हैं ना, इजर, 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 तो ये मतलब कांटे वगैरह वाली जगह होती है जो वहाँ पे होता है, ठीक है। इजर, नदवा इजर सॉरी सॉरी हमारे यहाँ की जगह है ना वो मैंने इसमें वो कर दी इजर, तो ठीक है। तो इजर तो सॉरी अच्छा देखिए, तो ये क्या होती है, ये भूमि अविकसित होती है, ठीक है, अविकसित होती है और जंगलों के पास में होती है, ठीक है। ये जंगलों के पास में, नदवा इजर भी कहाँ है, जंगलों के पास में है, ठीक है। तो वनों के नज़दीक होती है और ये नवीन मृदा होती है, ठीक है। देखिए अविकसित है तो नवीन, अगर इसका विकास होगा तो टूट टाट के क्या बन जाएगी, विकसित हो जाएगी, ठीक है। और नदियों के किनारे होती है, ठीक है, नदियों के किनारे होती है, लेकिन मतलब ज़रूरी नहीं है कि नदियों के किनारे ही हो, वनों के नज़दीक होगी, मतलब एक न एक वो होगा इसमें, और अविकसित होगी। और कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है, कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है। और
इसको कटील भूमि भी बोलते हैं, ठीक है, कटील भूमि भी बोलते हैं। एक बार ईजर में गिरी थी, बचपन में ईजर में गिरी थी, तो वहाँ पे कांटे नहीं होते, घिंगारू नाम सुना होगा आपने, घिंगारू, घिंगारू के कांटे, घिंगारू के कांटे मेरे पूरे हाथों में ऐसे ऐसे करके खतरनाक तरीके से चुभ गए। मैं खतरनाक वाली लड़ाई में घुस गई थी वहाँ पे बैलों की। तो वहाँ पे इजरी वाली जगह थी वो, ठीक है, नदवा इजर नहीं था वो, दूसरा इजर था, ठीक है। तो वो भी बन के नज़दीक था, और उसके आगे से तो पूरे साल के जंगल स्टार्ट हो जाते हैं। तो और पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसे नदियों के किनारे बोला है ना, तो हर इजर नदी के किनारे होगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये थी, और कंकड़ पत्थर की अधिकता है, हाँ बहुत ही सारे कंकड़ पत्थर थे। तो उस दिन बच गई मैं, बहुत खतरनाक खतरनाक पत्थर आए थे ऊपर से, ठीक है। तो ये थी कटील भूमि। चलिए चलिए चलिए, ये कहानी किसको बता रही हूँ मैं, पढ़ना मैं नहीं है इसी से, ठीक है। चलो कोई नहीं, बस रिलेट करने के लिए अच्छा रहता है ना, और याद भी रहता है उससे। अच्छा, तो ये देखा हमने, फसलोत्पादन से पहले इसको हम एक बार रिवाइज मार लेते हैं, वरना भाई भूल गए तो। देखो, उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय में कृषि का योगदान है। अच्छा, जीडीपी में कितना योगदान था, 2.61%, ठीक है। राज्य स्थापना के वक्त 7.70 लाख हेक्टेयर, और अभी कितना है 6.98 लाख हेक्टेयर। और कृषि भूमि का केवल 11.65% भाग पर ही कृषि की जाती है, उसमें से 50% भाग ही सिंचित है, और पर्वतीय क्षेत्रों में 13% और मैदानी क्षेत्रों में 94% सिंचित था। फिर क्या था, 2.6% बोल दिए। और तीन प्रकार की कृषि थी, कौन कौन सी, कंटूर फार्मिंग, सीढ़ीदार कृषि, टेरेस फार्मिंग, स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि, ये हो गई। फिर हमने इनके बारे में देखा, कंटूर लाइन क्या थी, जो दो समांतर ऊंचाई पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कंटूर रेखा कहा। भूक्षरण को दोनों रोकते थे, उपजाऊपन को बरकरार रखते थे, और उत्पादकता बनाए रखते थे, नमी का संरक्षण करते थे। ये सब था दोनों में, समुच्च में और उसमें सीढ़ीदार में। लेकिन सीढ़ीदार में ज़्यादा मेहनत लगती है, समोच्चों में कम मेहनत लगती है। सीढ़ीदार में ज़्यादा कुशल श्रमिक चाहिए, दक्षता चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए। इसमें कम दक्षता से हो जाता है, इसमें पहाड़ी ढालों पे की जाते हैं, यानी कि, और उसमें ढलान को काट के समतल सीढ़ियों के उसमें बनाया जाता है, इसमें ढलान के साथ ही जुताई वगैरह कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ये था। और झूमिंग कृषि में आदिम जाति लोग करते पुराने ढंग से, और नवीन कोई उपकरणों का यूज नहीं होता था। फिर हमने कृषि भूमि के प्रकार देखे, कौन कौन से थे। एक निवास स्थान के आधार पर थे, घरिया, बिचलिया, बुनिया, घरिया, बिचलिया, बुनिया। और सिंचाई के आधार पे 3 थे, तलाऊ, उपराऊ और दोयम, ठीक है। तलाऊ, उपराऊ और दोयम। तलाऊ भी 3 प्रकार की थी, शेरा, पणचर और शिमार। शेरात, पणचर, गिजार या शिमार, ऐसे करके जो भी बोलो। और शेरात में क्या था, जो उत्तम जड़ोड़ मृदा वाली वो थी, तो उसको शेरात बोलेंगे। और तलाऊ वाली सिंचाई के लिए एकदम अच्छी भूमि थी, और जो पर्वतीय भूमि थी, इससे 3 गुना ज़्यादा अच्छी भूमि होती है तलाऊ भूमि। पणचर में क्या था, ये वर्षा जल पर निर्भर थी। और शिमार वर्षा भर जिसमें जल रहता है, पानी रहता है, वो वाली भूमि थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उपराऊ देखी। उपराऊ भी 2 प्रकार की थी, उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम। जो उपराऊ अव्वल थी, उपराऊ दोयम से 1.5 गुना अच्छी थी। और इसको क्या बोलते हैं, उपराऊ अव्वल को असिंचित भूमि और उखड़ भूमि, ठीक है। असिंचित भूमि और उखड़ भूमि बोलते थे उपराऊ भूमि को। और उपराऊ भूमि में क्या थी, लाल मिट्टी की अधिकता थी। फिर हमने इजरान भूमि देखी। इजरान भूमि में हमने अनेक सारी स्टोरियाँ की। इसमें इजरान भूमि में क्या थी, मिट्टी अविकसित थी, और इसको नवीन मृदा, नवीन मिट्टी थी, और वनों के नज़दीक या नदियों के नज़दीक होती थी, और कंकड़ पत्थर की अधिकता होती थी इसमें। और इसको कंटील भूमि भी कहते हैं, ठीक है। फिर से बोलें क्या कुछ। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें पूछती हूँ, आप आंसर बताना, ठीक है। अच्छा, मन में सोचना आप आंसर, ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछूंगी। अच्छा, ये बताओ, जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है उत्तराखंड की, 2.61, ठीक है। पर्वतीय भागों में कितना % सिंचित भाग है, 50%। और राज्य के कितने % भाग पर कृषि की जाती है, 11.65% भाग पर, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, सीढ़ीदार कृषि ज़्यादा मुश्किल की, समुच्च सीढ़ीदार, ठीक है। अच्छा, ये बताओ मुझे, पणचर में क्या होता है, वर्षा जल पर निर्भर होती है, तालाब का टाइप था, ठीक है। और उखड़ भूमि किसको कहते हैं, उखड़ भूमि, उपराऊ भूमि को, ठीक है। उपराऊ भूमि को क्या बोलते हैं, उखड़ भूमि। ये क्या होती है, असिंचित होती है, असिंचित होती है, ठीक है। और असिंचित दूसरी एक और थी, असिंचित, अविकसित, ये भी इजरान वाली थी, ठीक है। ये तो जंगलों के नज़दीक कौन सिंचाई करेगा, ठीक है। तो ये थे क्या, उत्तराखंड के उसके टाइप। अब फसल उत्पादन मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। चलो यार, नेक्स्ट में ही करते हैं, ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक है। चलो इसको रिवाइज करो फिर, ठीक है। 2x में देखिए, दोबारा दोबारा सुन लो, बस याद हो जाएगा। इसको कहाँ लगे हो यार चक्कर में, ठीक है, याद करो। चलो, जय श्री राम।